देखिए, इस बार राजद ने राजपूत समाज पर दांव लगाया है और तरैया से राजपूत समाज के से आने वाले शैलेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। और आज जो है शैलेंद्र प्रताप सिंह जो है वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। भीड़ जो है वो आप गवाह है। महागठबंधन के साथ जो है अब पूरा राजपूत का कुनबा, तरैया में तमाम विधानसभा के लोग जो है वो अब एकजुट हो गए हैं। देखिए, अभी भीड़ जो है, हुजूम जो है वो वहाँ दिख रहा है और लोग जो हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह के नॉमिनेशन में पहुंचे हैं। शैलेंद्र प्रताप राजपूत समाज से आते हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। नुक्कड़ नाटक वाले लोग यहाँ भी मौजूद हो गए हैं। तमाम जो कुनबा है शैलेंद्र प्रताप के साथ आज उनके समर्थन में यहाँ आया है और हम बातचीत करेंगे लोगों से, क्यों यहाँ पहुँचे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पहुंचे हैं महागठबंधन के प्रत्याशी, राजद प्रत्याशी हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह 16 तरैया विधानसभा से, और हम लोग उन्हीं के नॉमिनेशन में आए हुए हैं। इतना भीड़, ये जनसैलाब देख रहे हैं, ये जनसैलाब जो है ना, ये नई सरकार लाएगी, नौकरी की सरकार, नौकरी देने वाले की सरकार लाएगी। झूठे वाली सरकार की, झूठा वादा करने के नीतीश कुमार ने कहा कि कभी सरकार नहीं बन पाएगी। 15 साल में जो जंगल राज का काल देखा गया लोगों का, वो कभी सरकार। अच्छा, एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, जो आदमी 20 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस कुर्सी पे, बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे पिछले 20 वर्षों से बैठे हुए हैं, उनको अपने 20 वर्षों के कामों पे भरोसा नहीं है, उनके खुद के कामों पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो 20 वर्षों की उपलब्धि को नहीं गिनाते हैं। वो गिना रहे हैं 20 वर्ष के पहले 15 साल जो राज किए उनकी बात। इसका मतलब क्या है? आपको अपने कामों में भरोसा नहीं है, तो जिनके खुद के कामों में भरोसा नहीं है दूसरे की क्या बात करेंगे, नहीं आएंगे। इस बार बिहार में सुनवाई, करवाई, दवाई, सिंचाई की सरकार बनेगी, नौकरी देने वाली की सरकार बनेगी। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने के लिए जनसैलाब, ये युवाओं का जो अभी सैलाब देख रहे हैं ना, युवाओं का जो जोश देख रहे हैं ना, ये तेजस्वी यादव के नाम पे है। इस बार तेजस्वी की सरकार आना तय है। क्या लगता है, तेजस्वी ने राजपूत के सामने राजपूत को टिकट दिया है, तो क्या ये नहीं, ये आपका सवाल ही गलत है। राजपूत के सामने राजपूत, ये राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई, एक मिनट, राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई नहीं है। यहाँ आपको पता है पूरे सारण जिला में 10 आपके सीट है, 10 सीट में एक सुरक्षित है। एक सुरक्षित विधानसभा गरखा में सुरेंद्र राम जी है, बाकी 7 विधानसभा पे यादव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप माझी, एकमा, परसा, मरौरा, आप सोनपुर, अमनौर, 7 विधायक हैं यहाँ, 7 कैंडिडेट है यादव, 2 कैंडिडेट हमारे राजपूत है, बनियापुर और तरैया। यहाँ समाज की बात, जात की बात नहीं है, ये A to Z की पार्टी है। ये हमारे तेजस्वी यादव सिद्ध कर दिए हैं। 100 उनके जो जितने 134 कैंडिडेट हैं उनका सूची निकाल कर देखिए कि सब जातों को बराबर का हिस्सा मिला है कि नहीं मिला है। हमारे नेता जब वो जातीय जनगणना कराए तो उनका नारा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप सूची उठा के देखिए कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। नेता कहते हैं हमारे कहते हैं कि हमारे उम्र कम है लेकिन जबान पक्की है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। आप बनेंगे? हाँ बनेंगे मुख्यमंत्री, यहाँ से जिता के भेजेंगे। हाँ भेजेंगे जिता के, जिंदाबाद। सुनिए, तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो देख लीजिए जवानों का जवानी। कुछ जवानों से बात कर ले। क्यों आए हो यहाँ पे? तेजस्वी का लालटेन लगा लिए हो सीने पे, क्यों आए हो? देखने आए, क्यों आए हो? तेजस्वी यादव बिहार का युवाओं का जो है भविष्य है, और युवा ये चीज को समझते हैं, जिस तरह बीजेपी की सरकार और डबल इंजन की सरकार युवाओं को ठगने का काम किया है, अब युवा समझ गया है कि नीतीश और नरेंद्र मोदी सिर्फ युवाओं को ठगने का काम करते हैं। और इसलिए जी बात कर ले, क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आए? में रैली में
किसके नॉमिनेशन में है किसके नॉमिनेशन? शैलेंद्र प्रताप। हाँ? शैलेंद्र प्रताप शैलेंद्र प्रताप के नॉमिनेशन में। सरकार किसकी अच्छी लगती है? लमटेन की, लालू का। लालू के? क्या है भाई? वो अच्छे हैं। अच्छे हैं जी। लालू जी अच्छे हैं कि अच्छे हैं। नीतीश तो है खराब? नीतीश नहीं अच्छे है। क्या है? हमारे यहाँ जेडी सरकार आएगा। अरे क्या है? क्योंकि 20 साल में क्या किया है लोगों ने? रोजगार दिए। किधर दिया रोजगार? जंगल राज को नहीं दिया है, लाठी से मार दिया है। जंगल राज को हटाए। जंगल राज नहीं था, जंगल राज मेरा सही है। मेरा सरकार इतना नौकरी दे रहा है 17 महीने में 4 लाख नौकरी देने का काम किया है। तो 10 लाख दिए, 9 लाख के लगभग नौकरी उन्होंने दे दी। बीजेपी क्या दिया है? हम लोग कुछ नहीं दिया है, लाठी से मारने का काम किया है। अच्छा। हाँ, हमारे युवा लोग को नौकरी नहीं दिया एक भी। और है युवा, यहाँ पे हम बात करते हैं। बुजुर्ग हैं? हाँ। कितना उम्र हो गया? पहले 65। और लालू जी का काल देखे हैं? देखे। लालू जी का काल देखे हैं? नहीं देखे लालू जी के समय? देखे हैं। देखे हैं। तो नीतीश जी का समय या लालू जी का समय अच्छा? तेजस्वी जी के समय देखा तनी शैलेंद्र प्रताप के जिता के भेजल जाई, भेज दीजिएगा। हाँ जीत जाएंगे। यहाँ के व्यवहार पर जीत जाएंगे। प्रताप का गरीब दुखिया सब कोई के जाने जीत जाएंगे शैलेंद्र। गारंटी का साथ है, उस पर पूरा दावा में लिख कर देता है। विरोधी कह रहे हैं कि हार जाएंगे। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं जो जीते नहीं तो जीतेंगे। जमानत जब्त होने वाला है महाराज, विरोधियों का जमानत जब्त होने वाला है आज अच्छी सरकार। आपको मैं बता दूं, एक मिनट भैया, आपको मैं 1 मिनट भैया, मैं आपको तरैया विधानसभा को बहुत करीब से हम लोग देखा है। मैं 95 से चुनाव देख रहा हूँ और मैं आपको बता दूं जो पिछला जो वोट मिला है ना, पिछला वोट निर्दलीय कैंडिडेट ज्यादा होने के चलते माननीय विधायक जो हमारे हैं अभी जनक सिंह को सबसे ज्यादा वोट मिला है, अपने लाइफ का सबसे ज्यादा वोट मिला है। और इस बार उनको जितना वोट मिला था ना, उसमें से 20,000 वोट घटने वाला है। हमारा 20,000 घटने वाला है, 1 लाख पार करने वाले हैं हमारे महागठबंधन कैंडिडेट शैलेंद्र प्रताप सिंह को 1 लाख पार 50। पिछली बार जितना वोट मिला था, उनको जितना वोट मिला था, इस बार उतना वोट हम लोग जीतेंगे। शैलेंद्र प्रताप जिंदाबाद, शैलेंद्र प्रताप जिंदाबाद। इतना जोश कहाँ से आ जाता? जोश युवा का नेता और सबका बेटा, सबका बेटा ईमान सम्मान अगर तरैया का रखेंगे तो वही रखेंगे। इसलिए जोश से रखे हैं। जितना अति हम अति पिछड़ा जाते हैं, अति पिछड़ा दलित महादलित जितना लोग हैं आज तक इनके साथ है। किसी का मान सम्मान प्रतिष्ठा सब लोग के बराबर किए। आपने कहा ना। अच्छा, एक सवाल है कि क्या आप लोग का नाम काटा गया वोटर लिस्ट से? काटा क्या था? बहुतों का नाम काटा है। चोरी हुआ? चोरी हुआ, हम लोग जुड़वाए हैं। अच्छा। हम घूम कर हाथ पानापुर तरैया ईसुआपुर में हम जुड़वाए हैं। मतलब इसमें चोरी हुई? हाँ, बहुत नाम का था। जवाब दीजिएगा। हाँ, हम देंगे, हमारे पास सबूत है। उसका क्या जवाब दीजिएगा? हाँ, जरूर। वोट के तारीख वोट से जवाब गिनती नहीं हो सकता है वोट का। आपने एक सवाल पूछा कि इस तरैया विधानसभा में, आइए पीछे, आपने एक सवाल पूछा कि तरैया विधानसभा में राजपूत वर्सेस राजपूत। आपने कहा ना, आपने इनसे पूछा जोश क्यों है? इनका जोश नहीं है, पूरे अति पिछड़ा महादलित दलित माने शोषित वंचित जो समाज है ना, सबको जोश है। जानते हैं क्यों जोश? इसलिए है ना कि अभी तक शैलेंद्र प्रताप बिना किसी पद पे रहे हुए शोषित वंचित गरीब गुरबा जितने भी दलित महादलित अति पिछड़ा लोग जो है ना, उनका वो काम किए हैं। और इस बार उनको महागठबंधन जो टिकट दिया ना, ये जोश उसी
का जोश है। देखिए पटना से तो हम आए थे इस तमाम चीजों को देखने के लिए, हमारा समीकरण कुछ और कह रहा था, लेकिन यहाँ पे समीकरण बदल गया। देखिए एक तरफ तमाम यहाँ पर लोग जो है शैलेंद्र प्रताप के समर्थन में तमाम जाति वर्ग के लोग एक साथ आ गए और इस बार तरैया विधानसभा से हम लोग जो ब्राह्मण है, हम लोग तरैया विधानसभा से जो ब्राह्मण है, भूमिहार जाति के लोग हैं, ये सारे लोग शैलेंद्र प्रताप के नाम पर और लालू जी के नाम पर, हम भाजपा के लोग हैं, लेकिन हम लोग राजद हो गए हैं, जान लीजिए सब भजपैया राजद हो गए, हम पंडित जी हैं, हम लोग भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन शैलेंद्र प्रताप के लिए हम लोग राजद हो गए हैं भाई। सुन लीजिए, जनक सिंह नहीं है, जनक सिंह नहीं, वो देखिए वो मजबूरी के नेता हैं, मजबूरी। आज हम लोगों का मजबूरी समाप्त हो गया, इसलिए कि शैलेंद्र प्रताप जैसा नेता आगे मैदान में काम करने वाला नेता चाहिए। शैलेंद्र प्रताप नेता है, किसी से कोई चीज विदेश नहीं है, सब लोग साथ है। आपको कोरोना का लिस्ट दिखाएंगे ना तो आप परेशान हो जाइएगा, इतना लोग कैसे मदद किए हैं। और लोग जो है यहाँ पे तमाम जो लोगों से बातचीत करेंगे, बात करते हैं किसको जिताइएगा इस बार? राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप है भाई, जनक जी नहीं है। जनक जी हैं, लेकिन उतना अच्छा नेता नहीं है। बैठा बांध के आए हैं, सरकार गिरा दीजिएगा। सरकार तो गिरी हुई है, अब गिरा है बिल्कुल। जब जनता चाह ही नहीं रहा है तो सरकार तो पहले से गिरी हुई है। सर गिरा दीजिएगा पक्का है? बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे कैसे देखते हैं किसकी सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों और बुजुर्गों की सरकार, महिलाओं की सरकार बनने जा रही है। नीतीश ने रोजगार दिए कि नहीं दिए? रोजगार सुशासन लाया कि नहीं? रोजगार दिए हैं, लेकिन जिस मात्रा में रोजगार होना चाहिए, मतलब कि ना मात्रा का रोजगार है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिए हैं, हम इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन रोजगार दिए। हाँ, थोड़ा बहुत विकास का जो पैमाना होना चाहिए वो 10%, 100 में 10%। युवा है, लालू यादव के 15 साल का राज और नीतीश कुमार के 20 सालों का राज में अंतर दिखा या नहीं? अंतर रहेगा। ये तो एक गरीब का बेटा जब पैदा लेता है, जिसके घर में खाने का नहीं हो, वो भी 20 वर्ष के उम्र के बाद वो लंबा चौड़ा हो जाता है। ये जन्म लेगा तो उसका, कोई भी व्यक्ति जन्म लिया तो उसका बढ़ना है। तो ये सरकार कोई भी विकास होता है। पटना से चले थे तो कई लोग जो हमको रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि लालू यादव के राज में जो है लोग बाहर नहीं चलते थे, शाम होते समय घर में घुस जाते थे। अब नीतीश कुमार के राज में जो है सुशासन स्थापित हुआ है। ये क्या बात सही है? लालू यादव के राज में भैया यही ना बात कहते हैं कि लालू यादव के राज में शाम होते घर से लोग नहीं निकलता था, यही ना कह रहे हैं आप। लेकिन नीतीश कुमार के राज में लोग घर से नहीं निकल रहे, घरे में घुस के लोग गोली मार दे रहा है। नीतीश जी के राज में लोग सड़कों पे नहीं, अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं, अस्पताल में गोलियों से भून दिया जा रहा है। अब इसका अंतर आप निकाल लीजिए, हम इसको विशेष बताने की जरूरत नहीं है। आप बलात्कार का ग्राफ देख लीजिएगा निकाल करके, चोरी का, बलात्कार का, दिन दहाड़े डकैती का, कहीं भी लालू यादव के जमाने से नीतीश कुमार के जमाने में उससे कई गुना बढ़ोतरी हुआ है। आप कहते हैं जंगल राज, वो जंगल राज था कि ये जंगल राज है। तमाम चीजों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।